इसलिए माय डियर फ्रेंड्स 4 घंटे बैठने का एक ही सोल्यूशन है, वो ये नहीं है कि सोल्यूशन लगा कर बैठो, मगर सोल्यूशन ये है कि कम वॉट में, यानी कि कुछ भी हो जाए, मैं 4 घंटा इधर बैठूंगा, समझ में आए कि ना आए, याद रहे कि ना रहे, कुछ अंदर उतरे कि ना उतरे, बस 4 घंटे मुझे पढ़ाई करना है। क्यों? क्योंकि 1 दिन 2 दिन 3 दिन डजंट मैटर, माइंड को अपने आप को एक आदत दो कि नहीं मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूं, आई कैन स्टडी 4 आवर्स। और एक बार 4-5 दिन आदत होने लगेगा, फिर अपने आप समझ में भी आएगा, कंसंट्रेशन भी रहेगा, याद भी। ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जो लोग मेरे पास मेडिटेशन के लिए पहली बार आते हैं, कितने लोग माइंड पावर किए हैं? आप लोगों को सेम प्रॉब्लम याद है? जब माइंड पावर में पहली बार 10 मिनट आंखें बंद किया, तब क्या क्या होता है? इधर भी खुजली होता है, उधर भी होता है, साला क्या क्या होता है मालूम नहीं है। लेकिन 1 दिन 2 दिन, एक बार मेडिटेशन किया, 2 बार, 20 बार, जब दूसरे दिन शाम पर आप मेडिटेट करते, 1-1 घंटे का मेडिटेशन कर लेते और आपको पता भी नहीं चलता कैसे हुआ, बिकॉज आप धीरे धीरे अपने आप को प्रैक्टिस देते गए, आदत देते गए, तो बाद में 1 घंटे के मेडिटेशन भी खुजले नहीं होता, ध्यान डाइवर्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिकॉज आपको एक आदत मिल रहा है। उसी तरह से आप भी समझो कि जरूरी नहीं है एक झटके में 4 घंटे पहले दिन से शुरू करो। 1 घंटा आप हर दिन पढ़ते ना, चलो उतना एक नियम बना लो कि आप 10% ज्यादा पढ़ेंगे। 10% ज्यादा बैठना कोई बड़ी बात है क्या? अगर आप हर दिन 1 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो अगर आपको मैं आज बोलूं कि 6 मिनट ज्यादा पढ़ाई करो, जो 10% होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो आज 1 घंटा 6 मिनट बैठे, कल उसको और 10% बढ़ाओ, परसों और 10% बढ़ाओ। 10% बढ़ाना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, बट इस तरह से 4 घंटे तक पहुंचना भी आसान लगेगा। एक झटके में 4 घंटे बैठने से बेहतर है यू अप्लाई दिस टेक्निक। कॉमन सेंस की बात है। आज अगर मैं जिम में जाके सीधा 5 सेट मार लिया बाइसेप्स के, तो बाद में 5 दिन छुट्टी। तो अगर मैं हर दिन 1 सेट मार रहा हूं, तो मैंने आज 1 सेट ही मारा, मगर जो मैं 1 सेट 8 का मारता था, उसकी जगह पे 10 का मार लिया। फिर परसों मैं वही सेट 12 का मार रहा हूं, फिर 15 का, फिर मैं 1 सेट बढ़ा रहा हूं, जो 10 के 2 सेटअप मार रहा हूं। आर यू गेटिंग मी? एंड स्लोली स्टेडली स्टेमिना कैपेसिटी बढ़ेगा, बॉडी कोप अप करेगा, माइंड भी कोप अप करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, ओवरलोड भी नहीं लगेगा। ठीक है? सो दैट्स द वे। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साला प्रॉब्लम ये है कि जब रिजल्ट आता है ना, कैसा रिजल्ट है पता है? इंग्लिश 88, साइंस 95, कंप्यूटर 99, सोशल स्टडीज 93, मैथमेटिक्स 36। ऐसा कितने लोगों का कहानी है बताओ, सच बताना है। 1 सब्जेक्ट प्रॉब्लम, 1 सब्जेक्ट प्रॉब्लम, राइट? हाँ, देखो बहुत लोगों को है। यू नो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई 2 सब्जेक्ट्स जिसमें हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। बाकी सब इंटेलिजेंट है, आता है, पोटेंशियल है, पावर है, सब है, मगर कोई 1-2 सब्जेक्ट जो हमें पसंद नहीं है, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। अब उसका सॉल्यूशन उसका मैं एक मस्त सॉल्यूशन देता हूं, सुनो ध्यान से। सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि मान लो मैथमेटिक्स आपका सबसे वीक सब्जेक्ट और सबसे ऐसा सब्जेक्ट तो आपको जरा भी पसंद नहीं है, तो सॉल्यूशन इतना ही है, अगले 7 दिनों तक एक्टिंग करो कि मैथमेटिक्स आपको सबसे ज्यादा पसंद है, मैथमेटिक्स आपका सबसे फेवरेट है। एक्टिंग करो। कैसे? समझाता हूं। जब मैथमेटिक्स का क्लास आए, आधा घंटा पौने घंटे का जो भी आपका क्लास है, एकदम सीरियस हो जाओ, बोले यार मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आ रहा है। एक्टिंग करना, एक्टिंग। जैसे मान लो आपको शाहरुख खान की जगह पे चुना हो, तो आप करेंगे ना एक्टिंग, बस वैसे। ध्यान नहीं रहेगा चलेगा, याद नहीं रहेगा चलेगा, एक्टिंग तो कर सकते ना। रोना दिल से नहीं आ रहा, बट रोने की एक्टिंग तो हो सकती है ना। हाँ, वैसे ही एक्टिंग करो, ठीक है?
कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, तो जैसे ही मैथ्स का क्लास है एकदम सिंसियर बोले वाह यार मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, ओके, एंड यू नो वो जो भी टीचर है उनको मिलने को जाओ कि सर मैथमेटिक्स मुझे बहुत ही पसंद है और आप बहुत अच्छे से सिखाते हैं, थैंक यू वेरी मच, ओके। एंड यू नो उसमें और जानकारी पाने की कोशिश करो, यू नो टीचर से पूछो, स्टाफ रूम में मैथमेटिक्स के टीचर के पास आओ, उनसे कुछ कैलकुलेशंस, यू नो दोस्तों से पूछो यार मुझे वो बताना, ये बताना, वो बताना, अच्छा, और दोस्तों को बोलो देखो तुमको किसी को भी कुछ ना है मेरे से पूछना। अबे ना कोई एक आएगा बोले तू बोला था तुझे ये सब बताना, तो जरा ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, आज मैं बहुत बिजी हूं, कल टुमारो। लेकिन अब क्या, उसको सिखाना तो पड़ेगा क्योंकि मुंह फाड़ के आए हैं कि आता है और फेवरेट है, तो सिखाना तो पड़ेगा। और अब अगर नहीं सिखा पाए तो पूरे क्लास में इज्जत जाने वाली है बॉस, अपना पता नहीं क्या क्या होने वाला है अपने साथ। तो फर्स्ट ईयर में जो होता है ना पहले दिन वो हो जाएगा। एंड नाउ क्या करें अब, सिंपल सॉल्यूशन है, जब आप उसको बोले कि आपको सिखाना है, कॉमन सेंस की बात है, किसी को 1 घंटा सिखाने के लिए आपको 10 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, आपके पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। एंड दैट्स व्हाई इन दिस इमरजेंसी सिचुएशन इज्जत बचाने को आप मेहनत करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, कैसे भी करके, पूरा ना भी समझा पाए, आधा समझा पाए, कुछ भी समझा पाए, लेकिन उसको समझाने के लिए आपकी पढ़ाई शुरू, जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे, राइट। 7 दिन ये एक्टिंग करके दे, 8वें दिन वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट ना हो जाए तो मुझे बताना। वो सब्जेक्ट का एक ही प्रॉब्लम था, इंटरेस्ट लिया नहीं, इसलिए कंसंट्रेशन नहीं आया, कंसंट्रेशन नहीं आया तो समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, याद नहीं रहा, मार्क्स कम आए तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट और कम हुआ, और भी समझ में नहीं आया, और भी याद नहीं रहा, और भी मार्क्स कम आए, अब और भी उसको इंटरेस्ट नहीं है। फर्क इतना है, 7 दिन एक्टिंग करने से उस सब्जेक्ट में आपका आर्टिफिशियली सही लेकिन इंटरेस्ट शुरू होगा, आपका फोकस शुरू होगा, और आप वैसे है तो इंटेलिजेंट, तो ऑटोमेटिकली आप कोप अप करना अपने आप शुरू कर देंगे। बस उसको 7 दिन समय देना है और कुछ नहीं करना है। आर यू गेटिंग मी? और अपने आप रास्ता निकल के आएगा, कुछ ना सही सब्जेक्ट इजी लगने लगेगा, क्योंकि जिस परिस्थिति से दूर भागोगे हमेशा वो मुश्किल लगता है, जिसका सामना करोगे इजी लगने लगता है अपने आप। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जो लोग वो 4 व्हीलर ड्राइविंग से दूर भागते, उनके मन में वो ड्राइविंग का डर वो दिन बर दिन बढ़ेगा, मगर जो एक बार उसका सामना कर लेते, डर अपने आप खत्म हो जाएगा, राइट। सो ये फर्क है दोस्तों, दिस इज द डिफरेंस। आप स्टेज पर आने से डरते, अब स्टेज पर आने से हर बार डरोगे और दूरी भागोगे कि भाई मुझे ना चुना जाए, मुझे ना देखे वगैरह, तो डर बढ़ेगा। लेकिन एक आध बार हिम्मत करके उसका सामना किया, भले स्टेज पर आके कुछ बोले नहीं, नाम बोल के भी उतर गए, दूसरी बार आए एड्रेस बोले, तीसरी बार आए कुछ और बोला, सो ऑटोमेटिकली सामना करोगे तो इजी तो लगने लगेगा कि हाँ यार मैं जितना डर रहा था उतना डेंजरस तो नहीं है, राइट। एंड विच इज नेसेसरी, आवश्यक है ये, राइट। आपका बॉडी और आपका माइंड दोनों कनेक्टेड है। अगर आपका बॉडी लेटने की अवस्था में होगा या कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल अवस्था में होगा तो माइंड में अलर्टनेस और स्फूर्ति अपने आप चले जाएगा। अगर आप माइंड को अलर्ट रख के पढ़ना चाहते हैं तो हमेशा सीधे बैठकर पढ़ाई करना चाहिए, तो ही आपका माइंड उतना अलर्ट रहेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ओके, बिकॉज बॉडी एंड माइंड बोथ आर कनेक्टेड, ओके। नाउ एक और प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जैसे मैं बोला थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, एग्जाम के अब 1 महीने पहले, बोर्ड एग्जाम के 1 महीने पहले हम जब खाना खाते ना तो खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है। एग्जाम के 15 दिन पहले आसपास के सब मंदिर हाउसफुल होने लगते हैं, प्रार्थनाएं, भगवान की मदद वगैरह। एग्जाम के 10 दिन पहले जब मैं उनसे हाथ मिलाता हूं, वो स्टूडेंट्स से, तो ऐसा लग रहा है कि उसका हाथ है ना कांप रहा है,
मालूम नहीं क्यों, कहां पर है। एग्जाम के 7 दिन पहले जब पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है बटरफ्लाइज ऑन अ मास पिकनिक इन द स्टमक। पता नहीं अंदर कुछ गुदगुदी जैसा होते रहता है। एग्जाम के 2 दिन पहले हम सो रहे हैं और हमें एक सपना आता है कि हम एग्जाम देने को गए हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर आया और उसमें वही सब कुछ था जो हमने तैयार नहीं किया था, और अचानक हम उठ जाते हैं। अ वेरी बैड नाइटमेयर, राइट। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? एग्जाम फोबिया। यस, एग्जाम का डर। टैलेंट है, पोटेंशियल है, तैयारी है, मेहनत है, सब कुछ है, मगर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सर एग्जाम का डर लगता है, और एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है मैं परफॉर्मेंस खो रहा हूं, और एग्जाम में जाने पर मुझे कुछ भी याद नहीं आता है। कितने लोगों का यह प्रॉब्लम है? सुनो अभी आप लोग, एग्जाम का डर दूर करने का एक सॉल्यूशन, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक ही है जो दे रहा हूं, सुन लो। एग्जाम का डर दूर करने का एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, और वो ये है कि वो डर, पहली बात कि आपके माइंड में है। डू यू एग्री? वो कोई परिस्थिति तो डेंजरस है नहीं, कोई ड्रैगन के मुंह में थोड़ी जाना है, बट वो डर तो आपके माइंड में है। आपको मन से ऐसा लग रहा है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाया वगैरह वगैरह, डर माइंड में है। जब डर माइंड में है तो सॉल्यूशन भी उधर से ही आएगा, बाहर से कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता इसके लिए। और अंदर से सॉल्यूशन लाने का एक सिंपल चीज, सिंपल तरीका में इतना ही इसमें समझना है, एंड दैट इज, इस डर को दूर करने के लिए रेगुलर 20 मिनट्स मेडिटेशन। उस मेडिटेशन में आंखें आपकी बंद होगी, पहले 10 मिनट बॉडी को रिलैक्स करना है, और बाकी की 10 मिनट आपको विजुअलाइज करना है, कल्पना करनी है कि आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल के अंदर जा रहे हैं, सब कुछ आपको आता है, आपने मेहनत किया है, तैयारी किया है, और जब आप एग्जाम टेबल पर बैठते हैं एवरीथिंग इज कंफर्टेबल। आपका एग्जाम पेपर जो आया आपने अच्छे से, एकदम लाइटली, कोई जल्दी नहीं है, एकदम रिलैक्स्ड अवस्था है, आप कूल है, एकदम अच्छे से सब कुछ लिखा, सब कुछ अच्छा सा पेपर खत्म करके बाहर आए। सबने पूछा कैसा गया, आपने कहा बहुत ही अच्छा गया, मैं बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। घर पे आए, मेरे मम्मी पापा को बताया, खुश है आप, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल। इतना विजुअलाइजेशन एग्जाम के 2-3 महीने पहले से शुरू कर लो, और अगर इसको महीना 1.5 महीना किया, रेगुलर करना पड़ेगा, तब जाके 1.5 महीने के बाद एग्जाम का वो डर 90% तक टूट चुका होगा। कभी 5-10% रहे, दैट्स ओके, उतना तो रहना जरूरी है। फिर जरा भी डर ना रहा ना तो भी प्रॉब्लम, तो पढ़ाई नहीं करेंगे। तो थोड़ा, बट इतना ना हो दोस्तों कि परफॉर्म ना कर पाए और इतना प्रेशर में आ जाए। ओके, सो इस बात को याद रखिएगा, दिस विजुअलाइजेशन प्रोसेस यू कैन यूज, एंड आप इजीली अपने डर को तोड़ सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस। सबसे पहले आप सभी लोग अपने एक आर्टिफिशियल मार्कशीट बनाइए। आर्टिफिशियल मार्कशीट यानी कि जो आपका अगला एग्जाम आने वाला है उसका अभी से एक मार्कशीट डिजाइन कर लीजिए कि कितने मार्क्स और परसेंटेज आप लाना चाहते हैं, वो तैयार करके अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा दो। हर दिन सुबह शाम उसको देखो और विजुअलाइज करो कि आपका रिजल्ट का दिन आज आया है और आपको एग्जैक्टली उतने मार्क्स मिले हैं। ओके, ये 2 चीज, एक एग्जाम कंफर्टेबली दिया और दूसरा अच्छा रिजल्ट आया, दोनों विजुअलाइजेशन शुरू कर दो। विजुअलाइजेशन पावर बहुत जबरदस्त है दोस्तों, इट रियली ब्रिंग्स अ डिफरेंस। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे विजुअलाइजेशन का, जो माइंड पावर में आए उनको पता है, बट जो पहली बार है उनके लिए दोनों हाथ, जब मैं कहूंगा तब आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से सामने रखेंगे। देखिए, अभी नहीं, जब मैं कहूं तब। तो दोनों हाथों को सामने रखेंगे, फिर आप अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद आप मन ही मन कल्पना करेंगे कि आपके दोनों हाथ एक मैग्नेट बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? मैग्नेट। ओके, अब आपके दोनों हाथ सही में एक मैग्नेट बन जाए तो क्या होगा? अट्रैक्शन, आकर्षण, और दोनों हाथ एक दूसरे को छू लेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर सबसे अच्छी भाषा समझ सकता है तो वो कौन सी है?
विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति। तो जितनी अच्छी आप कल्पना करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, जितना कंसंट्रेशन रखेंगे उतना जल्दी से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आप में से कल्पना शक्ति और कंसंट्रेशन किसका अच्छा है। तो जैसे मैंने बताया, दोनों हाथ अब सामने रखिए, दोनों हाथों के बीच में 4 से 5 इंच का अंतर, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए कि आगे वाले के बाल हाथ में ना आए, वरना आपको लगेगा मैग्नेट क्यों बदल गया। अब हाथ वहीं पर रखो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद। आंखें बंद करने के बाद मन ही मन कल्पना कीजिए कि आपके दोनों हाथ एक मैग्नेट बन चुके हैं। मन ही मन कल्पना कीजिए कि आपके दोनों हाथ एक मैग्नेट बन चुके हैं, जो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, और भी नजदीक आ रहे हैं। आपके दोनों हाथों के बीच में और भी आकर्षण हो रहा है, और भी आकर्षण हो रहा है, और आपके दोनों हाथ एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। वंडरफुल। जब आपके दोनों हाथ एक दूसरे को छू ले, तब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जितनी अच्छी आप कल्पना करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके दोनों हाथों के बीच में और भी आकर्षण हो रहा है, और भी अट्रैक्शन हो रहा है, और आपके दोनों हाथ एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, और भी नजदीक आ रहे हैं। वंडरफुल। जब आपके दोनों हाथ एक दूसरे को छू ले, तब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मन में कल्पना कीजिए कि आपके दोनों हाथ एक चुंबक, एक मैग्नेट है, जो एक दूसरे के और भी नजदीक आ रहे हैं, और भी नजदीक आ रहे हैं। दोनों हाथों के बीच में आकर्षण हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और आपके दोनों हाथ एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। ओके, ओपन योर आईज, आंखें खोलिए। कितने लोगों ने अट्रैक्शन को फील किया? ओके, अब मुझे बताओ, मैग्नेट कहां है? हाथों में। दुनिया में कोई भी चीज 2 बार बनती है, पहले इंसान के माइंड में, उसके बाद बाहर की दुनिया में। जो रिजल्ट आप बाहर की दुनिया में पाना चाहते हैं, ये जरूरी है कि आप पहले उसे अंदर की दुनिया में बनाए। इसीलिए विजुअलाइजेशन आवश्यक है। जब आप रेगुलर विजुअलाइज करेंगे कि मैं इतने परसेंटेज ला रहा हूं, एग्जाम में कंफर्टेबल हूं, तो बाहर की दुनिया में धीरे धीरे वो होगा। मुझे 2 लोग चाहिए स्टेज पर। कम अप ऑन द स्टेज। यस, एंड आप, हाँ आप, या सेकंड रो में जो है, आइए। रोमित, ओके, एंड मिलिंद। हमारे साथ 2 लोग हैं, रोमित और मिलिंद। सो आपके साथ, दोनों के साथ हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, मिलिंद यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, एंड रोमित यहाँ पर, ठीक है। दोनों मेरी ओर टर्न हो जाओ। अब जब मैं कहूँ तब आप दोनों हाथ अपने सामने रखेंगे, इस तरह से। पहली उंगली सामने रहेगी जब कहूँ तब, ठीक है, यू नो, लाइक दिस, राइट? जब कहूँ तब। एंड उसके बाद आप जहां पर खड़े वहीं पर खड़े रहिए, जगह से हिलना नहीं है। कंफर्टेबल हो जाओ, वहीं पर खड़े रहो। ओके, फिर आप अपनी कमर से, बैक से धीरे धीरे लेफ्ट साइड टर्न होंगे। ओके, नीचे नहीं हिलना है, सिर्फ कमर से टर्न होना है, ठीक है? आप टर्न होंगे। अब एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा दिस इज माई लिमिट, यू नो, एक खिंचाव, एक दर्द, यू नो, आप समझ पाएंगे ना कि मेरा एक लिमिट है टर्न होने का। तो आप वो लिमिट को नोट करेंगे कि कहाँ तक आप पहुंच पाए, और वापस आएंगे। इतना करना है। समझ में आ गया? ठीक है, शुरू करें। दोनों हाथ सामने, और धीरे धीरे खुली आंखों से ऑडियंस की ओर अपने लेफ्ट साइड टर्न होना है। और जब आपको लगे कि भाई कोई आपका एक लिमिट है जहां तक आपका बॉडी जा सकता है, वो लिमिट को नोट करके वापस आना है। ठीक है, अभी हाथ नीचे, वहीं पर खड़े रहो, आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज। और आंखें बंद करने के बाद मन ही मन कल्पना कीजिए कि आप वही प्रोसेस कर रहे हैं। रियलिटी में नहीं करना है, सिर्फ मन में कल्पना करनी है कि आप वो प्रोसेस कर रहे हैं। आपके दोनों हाथ सामने हैं और आप धीरे धीरे उसे लेफ्ट साइड लेकर जा रहे हैं। सिर्फ मन में कल्पना हो रही है। ओके, ओनली इमेजिनेशन। तो आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को लेफ्ट साइड लेकर जा रहे हैं, टर्न होते जा रहे हैं। पहले जहां तक टर्न हुए तो वहां तक पहुंच चुके हैं। और अब आप तो जानते ही हैं कि कल्पना की दुनिया में कोई लिमिटेशन तो है नहीं, आप जैसे चाहे वैसी कल्पना कर सकते। तो आप टर्न होते होते एकदम पीछे तक जा चुके हैं। आपका बॉडी एकदम रबर की तरह हो चुका है, फ्लेक्सिबल हो चुका है। और आप टर्न होते होते पूरा एक सर्कल गोल घूम चुके हैं। उतना ज्यादा आप टर्न हो रहे हैं। आप इमेजिनेशन में, कल्पना की दुनिया में जो चाहे वो कल्पनाएं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे गोल घूम चुके हैं। और उतना ही नहीं, आप टर्न होते होते 2 बड़े सर्कल्स ले चुके हैं। उतना आपका बॉडी एक रबर की तरह फ्लेक्सिबल बन चुका है। ओके, एंड अब धीरे से आंखें खोलिए, ओपन योर आईज। इमेजिन किया आपने, ठीक है? चलिए यही प्रोसेस को हम वापस करते हैं। दोनों हाथ सामने, ठीक है? अब धीरे धीरे उसी तरह से लेफ्ट साइड टर्न होना है ऑडियंस की ओर। इस बार देखिए कि आपका बॉडी कहां तक आपको लेकर जाता है। जो भी आपका मैक्सिमम लिमिट है, जो आपके बॉडी का लिमिट है, जहां तक आप टर्न हो सकते होना है, उस पॉइंट को नोट करके वापस आना है।
ओके, सो रोमित, टेल मी वन थिंग, कि आप पहले प्रोसेस किए और बाद में प्रोसेस किए, क्या उसमें कोई फर्क लगा? यस, व्हाट वाज द डिफरेंस? पहली बार जब ट्राई किया तब टर्न हुआ तो जो लिमिट थी वहाँ दर्द हुआ, दूसरी बार उससे ज़्यादा शायद हुआ, फिर भी दर्द महसूस नहीं हुआ। चलो ठीक है, दैट्स गुड। यस मिलिंद, आपसे सुनते हैं। First time when I get at that point, my body was fully stretched. But when I get at after the visualization, my body was fully stretched at my backside, and there was to my limit. ओके, सो रोमित ने एक चेंज ये देखा कि उनके बॉडी में जो पहले पेन हुआ वो बाद में नहीं हुआ, और दूसरा थोड़ा सा उनका स्ट्रेचिंग बढ़ा। और मिलिंद के केस में काफी स्ट्रेचिंग बढ़ा था, जो पहले था उससे कई गुना वो पीछे तक जा पाए थे। सो दैट्स रियली वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। आप बैठ सकते हैं, थैंक यू। सुनाफ दोस्तों, विजुअलाइजेशन का पावर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब कोई चीज को सही तरीके से इमेजिन किया जाए, कल्पना की जाए, तो आपका माइंड उसे हकीकत में बदल सकता है। सो दैट्स व्हाट जो आपने यहाँ पर देखा दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पर समझाया, राइट? तो यही आपको भी समझने की आवश्यकता है, एंड दैट इज जब आप अपने मार्क्स को विजुलाइज करेंगे, जब आप अपनी सक्सेस को विजुलाइज करेंगे, जब आप अपनी डिग्री को विजुलाइज करेंगे, तो आपका माइंड भी उसे हकीकत में बनाना शुरू करेगा। इट विल मेक इट अ रियलिटी इन योर लाइफ। एंड आई टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड्स, की जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं अपने देश में जो अभी तक हो चुके, इट कुड बी धीरू भाई अंबानी, उन्होंने कहा था सपने देखो, या फिर वो हो सकते हैं आइंस्टाइन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन, कि जिन्होंने कहा था इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, कल्पना ही सब कुछ है। वो जीवन की आगामी आकर्षणों की झलकी है जो आप अभी देख रहे हैं, यानी कि आपके आगे वाली जिंदगी में जो होने वाला है वो आप अभी कल्पना में देख रहे हैं, ये उन्होंने कहा था। एंड उतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद और बुद्ध ने कहा था कि आज आप जो है वो आपके विचारों की वजह से है, आगे जो आप होंगे वो आज के विचारों की वजह से ही होने वाले हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड हर एक इंसान ने दोस्तों जो आज टॉप पर पहुंचा है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन यूज किया ही है। कभी ना कभी उसने बड़े सपने देखे हैं, बड़ा सोचा है, तभी जाके वो सफलता को पा सका है। आपकी जिंदगी में भी वो हो सकता है। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो रिजल्ट्स लाना चाहते हैं, जो सक्सेस पाना चाहते हैं, यू कैन डू द सेम। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, कि जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो विजुअलाइजेशन करने से पहले ये हमेशा बेहतर होगा कि आपका जो गोल है उसको कोई फोटो के रूप में आप सामने रखें। एग्जाम्पल, अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसका फोटोग्राफ, आप अच्छे रिजल्ट लाना चाहते तो अपने एक आर्टिफिशियल बनाया हुआ मार्कशीट या उस तरीके से कोई भी एक चीज सामने रखो, उसको देखकर आंखें बंद करो तो एटलीस्ट 2-3 मिनट तो कंसंट्रेट कर पाओगे, कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अगर कभी लगे कि खुद के विचार आगे, आंखें खोलो, वापस उसे देखो, वापस आंखें बंद करो। सी दैट्स व्हाई इसलिए मैं बच्चों के लिए बोला कि मार्कशीट बनाइए, बिकॉज तो जो गोल आपको फिजिकल लाइफ में दिखेगा उसको इमेजिन करना इजी है, मगर जो फिजिकल लाइफ में नहीं दिख रहा उसे इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता है। सो इट्स ऑलवेज गुड कि आपके सामने अगर कुछ आप ऐसा एग्जाम्पल रखे तो हमेशा ईजी रहता है। और जो लोग ऑलरेडी कॉलेज में है या कॉलेज पास कर चुके हैं या कुछ, उनके लिए आप चाहे तो डायरेक्टली कोई एक ऐसे इंसान का फोटोग्राफ लगा सकते हैं जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। इट कुड बी धीरू भाई अंबानी, इट कुड बी बिल गेट्स, इट कुड बी सचिन तेंदुलकर और स्वामी विवेकानंद। जो आप बनना चाहते हैं, आपकी जिंदगी का कोई एक रोल मॉडल होगा दोस्तों, राइट? कि जिनकी तरह आप काम करना चाहते हैं, जिनकी तरह आप सोचना चाहते हैं, जिनकी तरह आप सक्सेस पाना चाहते हैं, जिनकी तरह आप दुनिया को कुछ देना चाहते हैं। सो अगर उन्हें भी सामने रखेंगे तो वो भी एक मोटिवेशन का काम करेगा आपके लिए, और आपको जिंदगी का सही रास्ता वो हमेशा दिखाते रहेगा, राइट? सो यू कैन यूज ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। जब ये सारी बातें आप यहाँ पर सीख रहे और समझ रहे हैं, तो मैं आपको जो यहां पर बताने जा रहा हूं, ये जितनी भी चीजें आपने अपनी जिंदगी के लिए सीखी है, आपको मैं अब ये बताने जा रहा हूं कि उसका कैसा इफेक्ट और कैसे रिजल्ट्स आपको जिंदगी में मिल सकते हैं। ओके, कौन सी टेक्निक कहां यूज करनी, कैसे यूज करनी, काफी कुछ मैं आपको बता चुका हूं। और मुझे इतना पता है कि मैं जितना बताया उतना आपने सिर्फ फॉलो किया, ना कुछ भी सोचे समझे बिना, इट्स इनफ, बहुत है। आपके रिजल्ट्स में बदलाव आना ही है। ऐसे बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस जिनको मैं वो मार्कशीट और विजुअलाइजेशन वाला टेक्निक दिया और जिनको रेगुलर करवाया, ऐसे किस्से हो चुके हैं कि उसमें से 80% स्टूडेंट को एग्जैक्टली उतने मार्क्स मिले हो जो उन्होंने अपनी मार्कशीट में लिखे थे, ना एक कम ना एक ज्यादा। ऐसे मार्क्स आते हैं, ऐसे रिजल्ट्स आते हैं।
इस विजुअलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल अहमदाबाद का ही है दोस्तों। एक बच्चा जिसका नाम बीरेन पटेल, कि जो यहाँ पर ही अहमदाबाद में रहते हैं, और जब मेरे पास आए थे 4th सेमेस्टर में, तब 60s में उनके रिजल्ट रहते थे, 60% के आसपास। और इसी विजुअलाइजेशन को यूज करके 7th सेमेस्टर में वो कुछ उनकी कॉलेज तो नहीं लेकिन पूरी गुजरात यूनिवर्सिटी में टॉप किया, फर्स्ट। उन्होंने 8th सेमेस्टर का एग्जाम दिया, उसमें भी पूरी गुजरात यूनिवर्सिटी में वो फर्स्ट है। मेरा नाम पटेल बीरेन है और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने उसने देसाई का वर्कशॉप अटेंड किया था, और मैं जब इंजीनियरिंग में था तब मैं बिफोर द वर्कशॉप मेरा 65% आता था, लेकिन रेगुलरली 1 साल से मैंने विजुअलाइजेशन किया, उसका रिलैक्सेशन किया, और आज मेरा रिजल्ट आया तो मैंने यूनिवर्सिटी में अपना 5th रैंक अचीव किया, कॉलेज में तो मेरा 1st रैंक है, और मेरे जो रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आया वो अमेजिंग है। और मैं रेगुलरली उसका डायनामिक योगा के कंसेप्ट को यूज़ करता हूँ, और जो सारी टेक्निक्स है उसके आज मेरी नींद 5 घंटे हो गई है। और मेरा एक मिशन था कि मैं स्नेक के नॉलेज को दुनिया में फैलाऊँ, तो मैंने अपनी पूरी कॉलेज में 1000 स्टूडेंट को माइंड पावर का फ्री ऑफ लेक्चर दिया, और मैं लोगों को मेडिटेशन सिखाता हूँ, और मैं लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मैं बढ़ूंगा। थैंक यू। तो आप समझ सकते हैं कि विजुअलाइजेशन टेक्निक किस तरह से आपको एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस की ओर लेकर चलता है, राइट?